खजिस्ता वापस आ रही है, उसकी पढ़ाई खत्म हो गई। नहीं बच्चे, 2 दिन का छुट्टी पे आ रहा है। दरअज़ई और अमरोज गया था ना उसको लेने शहर। तो उसको वापस क्यों लेके आ रहे हो? उसको पढ़ने दो ना, उसको डॉक्टर बनने दो। तुम लोग क्यों खामखा उसको तंग करी जा रहे हो? डॉक्टर भी बन जाएगी वो। इस बार वो आ जाए तो हम दरअज़ई से इसका निकाह करा देंगे, ताकि दरअज़ई को उससे मिलने में आसानी हो। कम से कम ये रोज रोज के तमाशे तो नहीं लगेंगे। नहीं 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 नहीं, उसका निकाह क्यों करवा रहे हो? उसको डॉक्टर बनने दो ना। अगर निकाह करवा लोगे तो वो डॉक्टर कैसे बनेगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो गया तो हम सब तो मर जाएंगे ना फिर। बीमारी से। क्या फजूल बातें करता है तुम सनोबर? मारे हमारा दुश्मन। आमीन। अच्छा चलो जल्दी जल्दी अपना काम समेटो, बड़ा काम पड़ा है अभी हमारा। और शान से बच्चे, क्या उलिया बना रखा है तुमने? नाओ दो, प्यारा सा तैयार हो, अमरोज आ रहा है वापस। मेरी तैयारी तो तुम्हारे भाई का फितूर निकल गए। रोज रोज ये बात करके मेरे सीने किया को क्यों देखाती है? इस घर में बस एक यही बात है। बच्ची है छोटा, उस सर में दर्द उसके का तो गुस्सा करके है। नौकरी छोड़ दूं? अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो मेरे मरीजों को कौन देखेगा? हैं? माशाल्लाह से आपके बेटे डॉक्टर बन रहे हैं, वो देखेंगे ना। बाजी मैं तो कहती हूँ हादी बाबा की शादी कर दें, घर में रौनक भी हो जाएगी और अस्पताल मरीज सब बहू बेटे के सर पर डालें। बातें करवा ले तुमसे कोई। हैं? अच्छा देखो, पंखे वंखे भी साफ कर लेना। आंटी जी जी। हादी मुझे देख नहीं रहा, कहाँ है? तो अभी तक घर ही नहीं आया। तुमसे किसने कहा घर पे? उसने मुझे फोन करके बोला कि वो घर पे है। हाँ तो कोई काम पड़ गया होगा, कहीं चला गया होगा। You can call him and ask him. ठीक है आंटी। वैसे मैं तो कहती हूँ बाजी, आयमा बीबी हादी बाबा के साथ बहुत सजेंगी। बस अल्लाह का नाम लें और करें शादी। तुम्हें हादी की शादी की क्या पड़ गई है? बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, शादी दूर की बात है। अच्छा चलो आज खाना वाना देख लेना सब। तुम्हें पता है आज मेरी नाइट शिफ्ट है, मेरे पास टाइम भी नहीं होगा, मैं आराम भी कर लूँ। सब अरेंजमेंट्स हुए हुए। हाँ, कोई शिकायत ना आए। क्या है माँ, क्यों बार बार फोन करके तंग कर रही हो? कहा है ना मैं घर पे हूँ। तुमने क्लास लेनी है तो ले लो। हादी, तुम किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? ओ कम ऑन यार, और किस तरह बात करूं तुमसे? कहा ना कि घर पे हूँ। कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हो ना तुम। भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? हादी, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे घर में तुम्हारे कमरे में मौजूद हूँ, तो मुझे कहीं नहीं नजर आ रहा है। ऐसी जब भी मैं कहूं कि बार बार पूछ क्यों रही हो? एनीवे, मेरा मूड ठीक नहीं है, बाहर हूं। बोलो कोई काम है तुम्हें? मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ हादी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ जैनब, मैं बात कराती हूँ तुम्हारी आयमा से।
एक मिनट रुको आयमा, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? सब ठीक है मामा। हुआ क्या? अच्छा बताओ, वो मियाँ कैसे हैं तुम्हारे? बच्चे हॉस्टल में सब ठीक है ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होता? शुक्र अल्लाह, सब बहुत अच्छे है। सारी लड़कियां बहुत अच्छी है और टीचर भी बहुत कोऑपरेटिव है, कोई मसला नहीं होता। कोई मसला होगा तो बताएगी थोड़ी, कहीं दाजी इसको जाने से रोक ना दे। मेरे दाजी मुझे नहीं रोकेंगे, और अगर कोई मसला होगा तो मैं फौरन अपने लाला को बताऊंगी। क्यों लाला? वाह लाला। अच्छा बच्चे, गाना ठीक से गाओ। देखो तो तुम पहले से कितना कमजोर पड़ गया, रंग कैसा फीका फीका हो गया तुम्हारा। गाना खाओ। मोर अपने बेटों से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती, 3 वक्त खाने पर तुम्हारा जिक्र होता था। क्यों? ऐसा क्यों? इतनी फिक्र क्यों? मैं वहां बिल्कुल ठीक तो थी। फिक्र क्यों ना करे, इतनी दूर जो होती है। मैं तो कहती इस बार जाओ ना तो सबको हौसला देकर जाना, क्योंकि तुम्हें याद करने के अलावा जिंदगी में और भी बड़े काम होते हैं। डर लगता है ना कि कहीं मोरे की तबीयत खराब ना हो जाए, हर वक्त तुम्हें याद करती रहती है। इस उम्र में बीमारी कैसे झेलेगी? अच्छा अच्छा बस, गाना गाओ। और तुम भी गाना गाओ बच्चे, ठीक से। ये लो मेरे बच्चा, ये भी गाओ। हाँ बहुत अच्छा है, मैंने लिया। कह रो, हम तुम्हारे लिए गरम गरम रोटी लेकर आते। मोर, मैं जाती हूँ, मैं जाकर रोटी ले आती हूँ। मुझे भी चाहिए गरम रोटी, कोई मुझसे भी पूछे। हाँ कबाब। कब से याद कर रही थी आपके हाथ के कबाब, खाओगे? तुम खाओ, तुम खाओ। ये लो, मोरे बता रही थी तुम्हें सामान चाहिए था। क्या रात देने को तो नहीं बोला था, जैसे दे रहे हो। मैं देख रहा हूं तुम्हारी जसारत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अपनी औकात में रहो तो बेहतर है। औकात तो मेरी उससे दिन बदल गई थी जिस दिन तुम्हारे नाम का जोड़ा पहन के इस कब्र में उतरी थी। शान से अपनी जबान को लगाम दो, नहीं तो क्या काट दोगे? काट दो। लगाम में तो तुम्हारी बेवफाई ने बोधी कर दी है, जो दोबारा तनने वाली नहीं है। मुझे तो लगा था तुम्हारा मूड अच्छा होगा, अपनी उस लाडली बहन से मिलकर आ रहे हो ना, जिससे भी मिलकर आ जाओ खान, मेरे लिए वैसे के वैसे ही हो। ये बात बेबात खजस्ता को दरमियान में क्यों लाती हो तुम? वो मुझे तुमसे ज्यादा अजीज है। दोबारा उसके मुतालिक तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ना सुनूं मैं। सुन लिया तुमने? मैं क्या सुनूं? बरसों पुरानी तुम्हारी बात याद है मुझे, जो मेरे दिल पे लिखी है कि हमारे बीच में कभी किसी तीसरे की अहमियत ना हो। तुम तो अपनी बात से मुकर गए खान, तो तुम्हारे पठान होने पर। शांजे!
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो सूची का हलवा बनाया था, टूपी कहाँ है? उसको देने आई। वो तो दादी के साथ तुम्हारे घर गई है, तुम्हें मिली नहीं क्या? हाँ वो नहीं, उनके लिए बनाया था ना, पापा को बहुत पसंद है। कहाँ है? क्या हुआ खाने में? साफ साफ कहो ना मेरे लिए लाई, डरती हो क्या? जब मुझसे मिलने आती हो तो मेरी बात किया कर। मुझे हम दोनों के दरमियान किसी तीसरे की अहमियत बिल्कुल पसंद नहीं। छोड़ो, अरे शब हेलो भाई, किधर गायब हो तुम? कुछ नहीं, मैं रूम में था। तू कब आया? यार मैं तो कब से आया हूँ, पर तुम्हारी कजन है ना, इसने बोर कर दिया मुझे, बोल बोल के दिमाग खराब हो गया सीरियसली। क्या क्या क्या? अभी इसके दांत अंदर नहीं जा रहे थे, हंस हंस के पागल हो रहा था, और तुम्हें देखते ही झूठ बोल रहा है कि मेरे साथ बोर हो रहा था। बड़ा ही झूठा है तुम्हारा दोस्त। आजा, चल अंदर ही बैठते हैं। नहीं यार मैं चलूंगा, वो तो मैं बस अंकल से मिलने आया था, पर मेरे ख्याल से वो है नहीं शायद। काम तो बताते जाओ। हादी एक्चुअली इसको अंकल से एक फेवर चाहिए थी। ये जा रहे हैं 1 हफ्ते की छुट्टियों पे, और ये चाहते हैं कि इसकी अटेंडेंस भी लग जाए। अच्छा, अरे बानमा मेरी प्रॉक्सी तो करवा लो, किसी तो काम आ जाओ। अच्छा 1 सेकंड गाइस। अच्छा गाइस, मुझे जाना है, मेरा काम आप दोनों ने करवाना है, सही याद से? ओके, बाय 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 बाय। आयमा, आज हमारा दोस्त है, हम कॉलेज में साथ पढ़ते हैं, लेकिन जब कोई घर पे आता है ना तो जरा ड्रेसिंग का ख्याल रखो। क्या मतलब? मेरी ड्रेसिंग में क्या है? तुम्हें खुद नहीं मालूम? नहीं हादी, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। सुनो हादी, तुम अपनी ये कंजर्वेटिव सोच मुझ पर मत थोपना। ओके। जब से गांव वालों को पता चला है कि तुम डॉक्टर बन रही हो, रोज कोई ना कोई मेरे पास आके बैठ जाती है, मुझसे दवाई पूछती है कि खजस्ता से पूछ के बता दो, मेरे को ये दर्द है, ये तकलीफ है। मुझको वही डॉक्टर समझ लिया है। तो आप उनको बोलो ना मोरे कि अभी तो मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, जब पढ़ लूंगी तो इलाज भी बताऊंगी और दवाएं भी। हाँ बताएगा बताएगा सर। मोरे पता है, मेरे जो शहर की सहेलियां है ना, उनको गांव देखने का बहुत शौक है।
यहाँ पर आने का, पहाड़ देखने का। और जब मैं आपके बारे में बात करती हूँ तो वो कहते हैं हमें भी मोरे से मिलना है, हमें भी मोरे को देखना है। ये तो बहुत अच्छा बात है। तो बच्चा आते हुए उनको लेकर आते ना, वो हमसे मिलते, हम भी उनसे मिल लेते। ये क्या तमाशा है मोरे, तुम इनको क्या नई बात सिखा रही हो? तुम जानती हो शहर की लड़कियों का ज़हन कितना खोला होता है। यहाँ पे आएंगी सब लड़कियों को खराब करेगी, कल को ये भी बोलेगी मुझे शहर जाना है सैर सपाटे के लिए। कमाल है। पहली बात तो ये कि कोई भी लड़की ना ऐसे मुंह उठाकर यहाँ पर नहीं आ जाएगी और ना ही उसे हॉस्टल वाले आने देंगे। और दूसरी बात ये कि मुझे पता है कि दाजी ने मुझे वहां सिर्फ पढ़ने की इजाजत दी है, ऐसे सहेलियों के घर पे जाने की नहीं। देखो बच्चा, बहुत दिनों बाद हमारा गुले घर आया, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हो? तुम मुझको क्यों बोल रही हो? इसको बोलो ना अपनी जुबान बंद करे। 4 जमातें पढ़ ली, जंगली बिल्ली की तरह हर वक्त लड़ने को तैयार। मोरे देखो इसको देखो कैसे बात करता है मुझसे। अच्छा बच्चे सबर। दरअफ्जाई तुम शजरे पे जाओ, तुम्हारा दाजी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसको बोलो ये मदरसे भी जाए, ऐसा ना हो कि कुछ सालों में अपना नाम भी पढ़ना भूल जाए। रास्ता छोड़ो। जंगली बिल्ली। कुंवार। सुन लिया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूएसए के पेपर्स की तैयारियां चल रही हैं? जी, एडमिशन टेस्ट। अच्छा अच्छा। वो मुझे तुम तीनों से एक जरूरी बात करनी थी। बात क्या करनी है पप्पू? आप डायरेक्ट हुक्म दें। हुक्म तो तुम ऐसे कह रहे हो कि जैसे मैं तुम्हें हुक्म दूंगी और तुम उसकी फौरन तामील कर लोगे। पप्पू आप एक दफा देख के तो देखें, आदि अपनी गर्दन कटवा देगा। अल्लाह ना करे, जान हो तुम मेरी। पप्पू आप तो सीरियस ही हो गए। अच्छा कहे, क्या कहना है? शहरी, मैंने तुमसे कुछ कहा था, क्या सोचा तुमने? क्या? भूल गए? मैंने हादी और आयमा के बारे में तुमसे बात की थी, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। अरे भाई याद है मुझे, तुम फिक्र नहीं करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं क्यों नहीं फिक्र करूं? मैं अगले हफ्ते जाने का प्लान कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि जाने से पहले एटलीस्ट एंगेजमेंट तो दोनों की कर जाऊं ना। क्यों हादी? पप्पू वो फिलहाल बर्डन बहुत है पढ़ाई का, एडमिशन टेस्ट भी है, फिर इन सारी चीजों के लिए तो अभी जिंदगी पड़ी है ना। तुम डॉक्टर्स की तो पढ़ाइयां ही नहीं खत्म होने का नाम लेती हैं। मैं कौन सा शादी करने के लिए कह रही हूँ, मैंने तो सिर्फ एंगेजमेंट की बात की है। पप्पू आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन फिलहाल किसी नाते या ताल्लुक में बंधना नहीं चाहता मैं। एक दफा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी फिर देखेंगे इस बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड। आइसक्रीम एनीवन?